पतन के दिनों में चीन को एक और जबरदस्त झटका। चीन को उसके ही दोस्त ने भारत के सामने नकार दिया। चीन को झटक कर भारत का साथ चुन लिया। ड्रैगन का ये कौन सा मित्र है जिसने भारत के लिए चीन से मुंह मोड़ लिया? जी, चीन दुनिया भर की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश और कह सकते हैं कि संपन्न देश, जो इतना संपन्न है कि अब अपना विकास छोड़ अपने बारे में सोचना छोड़कर वो सिर्फ और सिर्फ अन्य देशों की जमीन हथियाने पर फोकस किए रहता है। अपनी विस्तारवादी नीतियों को अंजाम देने के लिए अपने देश पर कम और बाकी देशों पर ज्यादा ध्यान देता है। हालांकि अब उसका खामियाजा भी भुगत रहा है, क्योंकि चीन के बुरे दिनों का भी जैसे अभी बुरा समय आया हुआ है। चीन की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी हालत में नहीं है और फिर जैसे पहले और देश पूछा करते थे चीन को, वो पूछ भी अब खत्म हो गई है। अब चीन से अन्य देशों की विश्वसनीयता लगातार कम होती जा रही है। चीन पर से ऐसे ऐसे देशों का विश्वास उठता चला जा रहा है जो कभी चीन का गुणगान किया करते थे, जो कभी चीन को अपनी पलकों पर बिठाया करते थे, जो चीन को अपना सबसे अच्छा मित्र बताया करते थे। यूएई को ही देख लीजिए, ये तो ऐसे मित्र थे जो अभी हाल के दिनों तक साथ में संयुक्त युद्धाभ्यास तक कर रहे थे। दोनों देशों ने चीन के शिनजियांग में संयुक्त हवाई अभ्यास किया था, लेकिन अब लगता है जैसे यूएई को चीन का साथ कुछ ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है। तभी तो उसने चीन की खराब हालत देखने के बाद भी भारत में निवेश करने का फैसला लिया है। चीन अपनी गिरती इकोनॉमी को संभाल नहीं पा रहा है। चीन की कंपनियां दिवालिया होती जा रही हैं, तो वहीं विदेशी कंपनियां साथ छोड़ दे रही हैं। इकोनॉमी में जान फूंकने के लिए चीन को विदेशी पैसे की जरूरत है, लेकिन चीन की हालत को नजरअंदाज कर यूएई भारत में निवेश करने को तत्पर तैयार दिखाई दे रहा है। यूएई ने भारत में बड़े निवेश की बात कही है। संयुक्त अरब अमीरात सरकार भारत में $50 अरब निवेश करने का मन बना रही है। माना जा रहा है कि यूएई अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत में $50 अरब का निवेश कर सकता है। अब इस निवेश की खबर से जैसे चीन का गला सूख गया है। चीन को ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। चीन तिलमिला रहा है। हालांकि भारत के लिए निवेश बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। वैसे भी पिछले कुछ सालों में भारत पर अन्य देशों का विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ा है। अब यूएई से आने वाले इस निवेश से भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंफ्रा को काफी मजबूती मिलेगी। इससे निश्चित तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी और इसका श्रेय कहीं न कहीं मोदी सरकार को ही पूरा जाता है, क्योंकि यही एक सरकार है जिसने यूएई के साथ व्यापार इस कदर बढ़ाया है। 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के बुलावे पर पीएम मोदी अब तक 5 बार अबू धाबी की यात्रा कर चुके हैं। दोनों साथी एक दूसरे का निरंतर साथ निभा रहे हैं। एक मुस्लिम देश होने के बाद भी और कई देशों के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्लिम विरोधी छवि बनाने के बाद भी यूएई का प्यार भारत के लिए हमेशा बढ़ा ही है, जिसका एक और सबूत फिर मिल गया जब चीन के ऊपर यूएई ने भारत को चुना है। भारत में $50 बिलियन के निवेश का जल्द ऐलान होने वाला है, जिससे चीन का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि चीन तो अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बहुत तरस रहा है। ऐसे समय में जब भारत में उसका दोस्त निवेश कर रहा है तो चीन का तिलमिलाना स्वाभाविक ही है। वैसे यूएई ने जिस तरह से चीन को ये भारत का साथ देकर बड़ा झटका दिया है, जिस तरह से भारत में जल्द $50 बिलियन के ऐलान का मन बनाया है और चीन को नजरअंदाज किया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।